गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हमारी प्रीवियस और आने वाली सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अंत तक बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, राउफ इज़ अ फोक डांस, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन। तो राउफ एक लोक नृत्य है, इसको कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है या इसका ओरिजिन कहाँ है? तो राउफ जो है दोस्तों ये कश्मीर का एक लोक नृत्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि सोंडोल कहाँ का लोक नृत्य है? तो सोंडोल जो है दोस्तों यह लद्दाख का लोक नृत्य है। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और जो लद्दाख है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है राधा कृष्ण माथुर। तो इनके नाम आप याद रखिए, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था, अब यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद हेमिस नेशनल पार्क कहाँ आएगा? अब लद्दाख में। ठीक, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो आप बोलेंगे लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों इसका विस्तार 49 एकड़ लैंड में है, यानी कि ये 49 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसमें 44 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है इसमें? 44 प्लेटफॉर्म है और यह दुनिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। Which one of the following was the first fort constructed by the British in India? तो ब्रिटिशर्स ने यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित किया गया पहला किला, अंग्रेजों ने भारत में जो पहला किला बनाया उसका नाम क्या था? उसका नाम है दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है 1644 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था मद्रास में। कहाँ बनाया गया था? मद्रास में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। द इंडियन हु होल्ड द प्राइड ऑफ बीटिंग द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्ड। तो मैथमेटिकल विजार्ड में कंप्यूटर को हराने का गौरव रखने वाला भारतीय का नाम बताइए। तो इनका नाम है शकुंतला देवी। दोस्तों शकुंतला देवी का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2020 में इनके ऊपर एक मूवी बन रही है जिसमें कि शकुंतला देवी का रोल प्ले कर रही हैं एक्ट्रेस विद्या बालन। शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता था। ये एक मैथमेटिशियन थी और कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज गणना कर देती थी। ठीक, 2013 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शकुंतला देवी। टू परफॉर्म विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस राजुकास वर अपॉइंटेड बाय अशोका। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य करने के लिए अशोक द्वारा राजुकाओं को निर्मित किया गया था? तो अशोक ने एक पद बनाया था। अशोक जो मौर्य वंश का शासक था उसने एक पद बनाया था राजुका। राजुका क्या करते थे दोस्तों? ये राज्य के जुडिशियल फंक्शन यानी कि जो भी न्यायिक कार्य होते थे, एक प्रकार से आप उस समय के जज इनको मान सकते हैं, तो न्यायिक कार्यों को देखने का काम करते थे राजुकास। ठीक, अशोक ने एशिया में बुद्ध धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध रिलीजन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय राजुकास। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान में रखेंगे आप। किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की? तो लॉर्ड वेलेजली जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड वेलेजली। इसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए भारतीय रियासतों से संधि करते थे। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो किसने स्टार्ट किया है? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन चार्ज ऑफ लैंड रिवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो निम्नलिखित में से
अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली या फिर लैंड रिवेन्यू सिस्टम का जो कार्यभार था या प्रभारी था वह कौन था? तो दोस्तों वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। टोडरमल जो था वह लैंड रिवेन्यू सिस्टम और अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री भी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। और टोडरमल ने टैक्सेशन का एक नया सिस्टम लागू किया। ठीक है, इसने टैक्सेशन का एक नया सिस्टम लागू किया जिसे कहा जाता है दसाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि टोडरमल ने कौन सा टैक्सेशन सिस्टम लागू किया था? तो इस टैक्सेशन सिस्टम का नाम था दसाला। ठीक है, विच इंडियन स्टेट वॉज अर्लियर नोन एज मगध? किस भारतीय राज्य को पहले मगध के रूप में जाना जाता था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बिहार को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बिहार को मगध के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिहार। डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय, तो किसी भी राज्य में जो जिला जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिला जज होते हैं, उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों उनको नियुक्त किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट द्वारा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 233 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको राज्यपाल यानी कि गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ग्रुप जीरो एलिमेंट्स आर, तो पीरियोडिक टेबल में जो शून्य समूह के तत्व होते हैं या फिर ग्रुप जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दोस्तों ग्रुप जीरो एलिमेंट होते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या फिर अनरिएक्टिव नॉन मेटल गैसेस। जो कि अनरिएक्टिव होती हैं, अक्रिय नॉन मेटल गैसेस होती हैं, उन्हें कहा जाता है जीरो समूह के तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अनरिएक्टिव नॉन मेटल गैसेस ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेस। Which is the largest producer and exporter of rubber in the world? तो विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है दोस्तों, रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड। सेकंड नंबर में आता है दोस्तों इंडोनेशिया, थर्ड नंबर में आता है चाइना, और इंडिया कौन से नंबर में आता है? फोर्थ नंबर में आता है। फोर्थ नंबर में कौन सा देश आता है? इंडिया। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक और यहाँ की करेंसी है भाट, BHAT भाट। इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड इन अ बेसबॉल मैच? तो बेसबॉल मैच में प्रत्येक साइड यानी कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों बेसबॉल का जो मैच होता है उसमें एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और जब दो टीम खेल रही होंगी तो दो टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? 18 खिलाड़ी होंगे। तो पर टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय गेम है? किस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है? तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो नेशनल गेम है वो है वॉलीबॉल। ठीक है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल, सॉरी बेसबॉल। इन विच ईयर आईटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया? तो भारत में आईटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये अभी न्यूज में है क्योंकि इंडिया ने चाइना के बहुत सारे ऐप्स को बैन किया हुआ है इसी अधिनियम के तहत। तो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों आईटी एक्ट कब पास हुआ? तो आईटी एक्ट जो है 2000 में पास हुआ। इसको ITA 2000 भी कहा जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ITA 2000। तो भारत में आईटी एक्ट कब पास हुआ? सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर? रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन से देश स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अलग किए जाते हैं? तो मोरक्को और स्पेन जो है दोस्तों, इनको जिब्राल्टर स्ट्रेट द्वारा सेपरेट किया जाता है। और दो ओशंस को मिलाता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो किसको कनेक्ट किसको करता है? अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, और सेपरेट किसको करता है? मोरक्को और स्पेन को। हु इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन थे? यानी कि एशिया सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला? तो ये मिला दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में 1913 में
लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, प्रथम भारतीय एज वेल एज प्रथम एशियन। द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत द्वारा कवर पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत है, यानी कि इंडिया ने पूरे अर्थ की सरफेस का कितना परसेंट कवर किया हुआ है। तो इंडिया ने पूरी अर्थ की सरफेस का 2.4% एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.4%। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ, तो आयरन शीट्स को, जो लोहे की चादरें होती है उनको गैल्वेनाइज किया जाता है जंग से या फिर रस्टिंग से बचाने के लिए, उनमें जिंक की कोटिंग की जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, और इस आयरन को कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिसमें कि जिंक यानी कि जिंक Zn की परत चढ़ाई जाती है ताकि इसमें जंग न लग सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटिकास आर स्केर्ड बुक ऑफ, तो जो त्रिपिटिक हैं वो किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। ठीक है, तो त्रिपिटिक जो है दोस्तों वह बुद्ध रिलीजन की जो है वह पवित्र पुस्तकें हैं, और ये किस भाषा में लिखी गई हैं, पाली भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई हैं ये, पाली भाषा में। और बौद्ध रिलीजन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध। बौद्ध रिलीजन के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, तो टीपू सुल्तान और किसके बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों 18 मार्च 1792 को लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी थी उसमें साइन किए गए थे। इस समय क्या हुआ था, इसमें हुआ था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था। क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था, और उस समय जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एल्विन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप, ये किस गेम के सारे के सारे अवार्ड हैं। तो ये हैं दोस्तों वॉलीबॉल के अवार्ड। वॉलीबॉल में फेडरेशन कप, एल्विन इंटरनेशनल ट्रॉफी, चैलेंज कप वॉलीबॉल में दी जाती हैं। वॉलीबॉल में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर ईच साइड, एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं। और वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय गेम है, यह है श्रीलंका का नेशनल गेम। कहाँ का नेशनल गेम है, श्रीलंका का, इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।